प्रश्नावली 7.3 एग्जाम्पल सब करेंगे। ठीक है, इससे लास्ट क्लास में 7.2 प्रश्नावली तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसे पहले भी पढ़े हैं, जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, और एक और होता है क्लास 9th में हिरोन सूत्र, उससे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया होगा। ठीक है, ए का निर्देशांक होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, कुछ ना कुछ सबका निर्देशांक होगा। तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। देखिए फॉर्मूला ये रहा जो लिखा हुआ है। ठीक है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बनाते बनाते याद हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 3 बिंदु है। ठीक है, इसे इस पर है, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक ये बिंदु यहाँ है। तो क्या है, एक तीनों बिंदु जो है एक सीधी रेखा में है, इसको बोलते हैं संरेख। ठीक है, जो कि संरेख तो हम 7.1 में भी पढ़े थे। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर बी है, कोई बिंदु यहाँ पर मान लीजिए सी है। ठीक है, तो तीनों बिंदु अगर एक सीधी रेखा में हो जाए तो हम इसको कैसे निकालते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी, माने ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा अगर ए सी का, तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, यानी संरेख है। तो ये वाले लॉजिक से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी हम इस संरेख वाला जो बिंदु होगा तीनों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र से हम निकाल लेंगे। इससे ज्यादा इससे आसान पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे इससे भी निकालिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ ही रहे हैं, तो यही फार्मूला इसमें भी ले लेंगे काम। ठीक है, संरेख वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। तो ये संरेख वाला अगर मिले तो कैसे करेंगे, देखिए अगर कोई 3 बिंदु संरेख होगा तो यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ से देखिए क्या है कि यहाँ से क्या है कि अगर 3 बिंदु ए बी व सी संरेख हो तो, यानी एक ही रेखा में, तो तीनों बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मतलब तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों बिंदु से जब बनेगा, तीनों बिंदु से बनने वाला त्रिभुज जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखिए ये ए बी है, फिर एक बी सी है और ये पूरा ए सी है, तो इससे त्रिभुज बन रहा है, इधर सीधी रेखा बन रहा है, त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा है। तो त्रिभुज नहीं बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर लिख दिए क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, अब कोई बताए ना कि फॉर्मूला का कैसे ये आया है, इतना बड़ा चीज आपको देखिए ये बड़ा चीज आपको बुझाई तो होगा, लेकिन ये बड़ा चीज नहीं है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख के, जब संरेख का बात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसके बराबर में 0 कर देंगे, अगर इसके बराबर में 0 कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो 1/2 को इन्हें भेज देंगे तो ये क्या होगा, ये तो 0 में चल जाएगा। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। इसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये है आपका, मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक है, मान लीजिए चक्का, मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक बिंदु है 1, यहाँ पर एक बिंदु है मान लीजिए 2, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है मान लीजिए 3। ठीक है, आपको हमेशा x इंटू कोष्ठ में y माइनस वाई लिखना है, फिर प्लस, फिर यहाँ पर x लिखना है, फिर कोष्ठ में y माइनस वाई लिखना है, प्लस, फिर x लिखना है, कोष्ठ में y माइनस वाई लिखना है। और देखिए ये मान लीजिए चक्का है, तो यहाँ से 1 से शुरू करिएगा, हमेशा 1 से, तो 1 2 3, यहाँ पढ़ेंगे 1 2 3, हो गया। 1 से शुरू किए थे, 3 पर पहुंच गए। अब देखिए क्योंकि 3 तक ना है, अब यहाँ से 2 से आप शुरू करिए, तो 2 3 1, यहाँ होगा 2 3 1 प्लस, इससे भी देखिए, इससे भी पड़ गया ना 2 3 1, 3 को बिंदु हमेशा लेना है, तीनों तक चल जाना है। अब 2 पर अभी लिए थे, अब 3 से लीजिएगा, 3 1 2, यहाँ जाएगा 3 1 2। इस तरह से ये फॉर्मूला बस आपको याद हो गया 1 मिनट में। देखिए तो इस तरह से ये होता है, वही यहाँ पर लिखा गया है। संरेख की बात करें तो संरेख में क्या हो जाएगा, ये जो है 1/2 को उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए 1/2 इधर क्या है, 1/2 इधर जो है इसको इधर भेज दीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, 0 में चला जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, ये एडिटिव बच जाएगा तो 2, बस ऐसे ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम इधर भेज दिए तो बचेगा यही नहीं, तो ये बचा, तो वही लॉजिक जो बताए थे वही यहाँ पर कर दिए, फिर यहाँ भी समझ में गया होगा। तो इस तरह से हम त्रिभुज का अगर 3 बिंदु संरेख दे देगा तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 3 बिंदु संरेख के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। इससे भी निकलिएगा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम ये पढ़ ही रहे हैं। उदाहरण नंबर 11 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, 5। देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। और शीर्ष त्रिभुज में क्या होता है, 1, 2, 3 गो होता है, तो 3 गो होता है, तीनों शीर्ष दे दिया है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम एक रैंडम एक फिगर बना लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए फिगर है, रैंडम सा कोई सा एक फिगर बना लीजिए त्रिभुज का। मगर देखिए यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ABC में है, मान लीजिए यहाँ से हो जाएगा। देखिए ये होगा 1, -1, उसके बाद -4, 6, फिर उसके बाद -3, 5, तो -3, -5 है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला भी बताएं क्या होता है, लिखेंगे त्रिभुज ABC, क्योंकि त्रिभुज बनाए हैं ABC करके, तो ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर डालिए, का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला भी देख लीजिए कितना बताए थे। अब 1/2 तो लगाना ही है। अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, आप लिखे x, फिर लिखेगा y - y प्लस x, y - y, फिर प्लस x, फिर लिखा y - y, बस। यहाँ पर 1, 2, 3 कैसे लगाना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 हो गया, 1 से किए थे, अब 2 से 2, 3, 1, अब यहाँ लिखेगा 2, 3, 1, 2 से किए थे, 3 से 3, 1, 2, यहाँ लिखेंगे 3, 1, 2, बस हो गया। ये इतना फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब देखिए, अब यहाँ से कम करिए, x1, y1, x2, y2, x3, y3 किसको मानिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए बात भी। ऐसा मान लीजिए कि कोई भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में होता है, तो ई में पहले x होगा तो y होगा, फिर x होगा तो y होगा, फिर x होगा तो y होगा, 1, 2, 3 में मानना है। तो इसको अगर मान लीजिए ये होगा x1, y1, तो x1 के मान यहाँ से आप क्या कहेंगे कि x1 के मान हो जाएगा 1, y1 का मान कितना हो जाएगा, तो -1, x1, y1, x2, y2, x2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से -4, y2 का मान कितना हो जाएगा 6, इसमें x3, y3, x3 कितने हो जाएगा -3, y3 कितने हो जाएगा -5। तो ये मान आपको हमेशा लिख लेना है, ऐसे लिख करके तब इसमें हम फॉर्मूला में बैठाएंगे। देखिए ध्यान समझिए, 1/2 है तो 1/2, यहाँ पर क्या x1, तो x1 का मान कितना है 1, साथ साथ बोलिए तब समझ में आएगा। x1 के मान भर दिया, y2 क्या है, y2 6 है, और माइनस है तो माइनस, y3 का मान कितना है, y3 के मान है -5, तो ई माइनस और माइनस के प्लस हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। माइनस प्लस को बेसिक ध्यान दीजिए, माइनस प्लस में ही गलती होने की संभावना रहता है। प्लस x2 के मान बोलिए, x2 के मान है -4, तो -4, उसके बाद यहाँ से देखिए y3 कितना है -5, तो -5, माइनस y1 बोलिए, तो y1 आपका ये रहा ऊपर, तो माइनस आया, ई वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार लिख दे रहे हैं आपको, अगर एक बार नहीं लिखना हो तो पोस्ट लगा के लिखिए। देखिए x3 बोलिए, x3 के बाद है -3, कैसे होगा -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y1 कितना है, y1 है -1, तो -1, माइनस आता माइनस, y2 कहते हैं, तो y2 का मान कितना है 6, ठीक है। अब इसको बराबर एक घेर लीजिए, अब यहाँ से आएगा 1/2, अब इसको करिए 6, 5, 11, 1 से गुना करिएगा तो 11 ही ना आएगा। और यह देखिए प्लस माइनस कर दी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 है तो 4, यहाँ पर माइनस के 5 प्लस के 1, तो माइनस है कि ना 4 बचेगा, प्लस माइनस
और देखिए माइनस में है ए का माइनस में है 6, तो माइनस में ना 7 आएगा। 3 है तो एडिटिव रखिए, इंटू में माइनस में 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/2 यहाँ से होगा 11 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में होगा 16, तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस फिर प्लस, तो होगा गुना इंटू में माइनस माइनस 2 बार दिखे तो प्लस हो जाएगा, 7 21 माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 1/2 और जो 43 आएगा, इसे इकट भी जाएगा, तो यहाँ से आ गया 24, तो 24 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल में वर्ग इकाई लिखना है यार। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज बना लिए इसका दूसरा पार्ट में, मान लीजिए कि ई ए है, ई बी है और ये सी है। ठीक है, देखिए ए का जो निर्देशांक है 5,2, बी का बोलिए 4,7 और सी का बोलिए 7,-4। फॉर्मूला लिखिए पहले, फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 1/2 आपको लगाना है। और कैसे बताए हैं, यहाँ पर एक्स रहेगा, बाहर बाहर हमेशा एक्स रखना है आपको, अंदर में y माइनस वाई प्लस फिर एक्स, y माइनस वाई प्लस एक्स, y माइनस वाई। ठीक है, और 1 2 कैसे भरेंगे, ये सर्किल के हिसाब से 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस है तो आएगी। अब देखिए 1 2 3 हो गया, तब 1 से स्टार्ट किए थे, 2 से करिए, 2 3 1 हो जाएगा, 2 3 1, 3 से करिए, 3 1 2 यहाँ जाएगा, 3 1 2, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, निर्देशांक पहले लिख लीजिए। देखिए कोई भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में होता है। अगर हम इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेंगे, जैसे भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 किसी को x3 y3 मानिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम x1 y1 अगर इसको ले तो x1 आ जाएगा 5 और y1 कितने आ जाएगा 2, फिर आपका x2 कितने आ जाएगा x2 4 और y2 लिख के बनाइएगा ताकि गलती नहीं हो, 7 और x3 आ जाएगा 7, x3 बराबर 7 और y3 बराबर -4, y3 बराबर -4। ठीक है, इस तरह से निर्देशांक आपको लिख लेना है और यहाँ से हम फॉर्मूला में बैठा देंगे। ठीक है, तो 1/2 और यहाँ से देखिए x1 के मान कितना है 5, तो 5 y2 देखिए y2 है 7 माइनस y3 बोलिए, y3 आपका है -4, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, प्लस माइनस में विशेष ध्यान देना है, यहीं पर बच्चा गलती करता है। x2 के बोलिए 4 और y3 बोलिए, y3 आपका है y3 जो है -4, तो -4 और माइनस y1 कितना है y1 है 2 प्लस x3 कितने है 7 और y1 2 माइनस y2 7। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से 1/2 और 5 इंटू 7 4 होता है 11, और इसको पहले 4 है तो 4 एडिटिव रखिए। ठीक है, इसको फिर करिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा माइनस में 6 9 होगा, और ए प्लस पोस्ट के काम पहले कर लीजिए, माइनस का 5, उसके बाद यहाँ से 1/2 और यहाँ से 11 5 55 प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24 प्लस माइनस माइनस, तो 7 5 35, इसको करिए कितना आ रहा है, तो 1/2 घटा उठा लेंगे बढ़िया से, तो माइनस के 4 आ जाएगा, तो यहाँ से ये कटिएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 2 आया है। एक बात ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यहाँ पर लिखिएगा अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 2, माइनस में आएगा तो प्लस में लिख देना है, बस इतना काम करना है। तो प्लस में 2 लिख दिया तो बराबर 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। ठीक है, यही इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब इसका हम अगला उदाहरण नंबर 13 है, बिंदुओं पी क्यू आर। ठीक है, तीनों का निर्देशांक दिया है, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। रैंडम एक फिगर बना लीजिए। ठीक है, एक फिगर है, मान लीजिए देखिए ये है पी क्यू आर, और देखिए बीच में है
माइनस का 1.5। देखिए माइनस में है या दशमलव में है, ये सब हो सकता है, इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। दशमलव भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि मान देखिए 6,2 है और आर का है -3,4। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला वही लगाना है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो फिर वही फॉर्मूला इसी का बनाना है। 1/2 देखिए क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे x, कोष्ठ में y माइनस वाई लिखना है, फिर प्लस यहाँ पर x लिखना है, फिर y माइनस वाई लिखना है कोष्ठ में, फिर लिखना है प्लस x, फिर लिखना है y माइनस वाई लिखना है, ठीक है। अब देखिए सर्किल के हिसाब से लेना है 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 1 2 3, 3 तक चल गए। देखिए एक से लिए थे ना, अब 2 से 2 3 1 हो जाएगा 2 3 1। अब 3 से लेना है, 3 1 2, तो 3 1 2, ठीक है। अब मान भरिए, देखिए किसी को x1 y1, किसी को x2 y2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको x1 y1 मानते हैं, x2 y2 इसको, x3 y3 इसको, ठीक है। तो निर्देशांक लिख लीजिएगा, उसमें गलती नहीं होगा। तो x1 बराबर है माइनस का 1.5, y1 बराबर है 3 और x2 बराबर है 6, x3 सॉरी y2 बराबर हो जाएगा 2 और x3 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और y3 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। ये निर्देशांक आपको लिख लेना है और यहाँ पर मान बैठा दीजिए इससे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 है, 1/2 एडिटिव x1 का मान कितना है माइनस का 1.5 इंटू y2 का मान कितना है 2 है, माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान है देखिए y3 का मान 4 है और प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 6 है और y3 का मान 4 है, माइनस y2 का मान -2 है, y2 का मान -2 है, ये माइनस में है, देखिए सॉरी यहाँ पर ये माइनस में होगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से y2 का मान हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x2 का मान आपका हो गया x2 का मान हो गया 6 और y3 का मान हो गया 4 और माइनस y1 का मान हो गया 3, ठीक है। y1 का मान हो जाएगा 3 प्लस x3 का मान हो जाएगा 4, x3 का मान हो जाएगा माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस का 3, y1 का मान है 3 और माइनस y2 का मान है आपके पास माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ठीक है। देखिए माइनस प्लस में थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर गलती हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को, इसलिए यहाँ पर ध्यान से बनाना है, माइनस प्लस को ध्यान दे करके। तो यहाँ पर -1.5 एडिटिव, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा देखिए 4 2 6 हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू कोष्ठ का पहले कर लीजिए, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 3 2 5, ठीक है। और यहाँ से देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 9 आएगा, 5 6 90, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इनटू में यानी मल्टीप्लाई में, प्लस 6 का 6 माइनस 5 या 15, तो इसको यहाँ से कितना बनेगा 0। देखिए यहाँ से ये 0 आ रहा है 9 6 15, तो प्लस में 15 माइनस 15 0 हो गया है, तो यानी इसका क्षेत्रफल 0 आ गया है, ठीक है, क्षेत्रफल इसका 0 है, तो यही इसका आंसर है। अब इसका देखिए अगला उदाहरण है 14 के का मान कीजिए, यदि बिंदु ए 2, 3 बी 4 के और सी 6, -3 संरेखी है, तो संरेखी वाला केस में क्या करते हैं पहले फिर एक डायग्राम बना लीजिए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ एक डायग्राम है, तो डायग्राम में इसको नाम दे ए बी में है ना, तो ए बी सी, ठीक है। यहाँ से एक निर्देशांक आपका है 2, 3 और यहाँ से है इसका 4, के और इसका सी का है 6, -3। संरेखी बोला गया तब को बताएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लिखना है, बराबर में 0 कर देना है। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x कोष्ठ में y माइनस वाई लिखना है प्लस, फिर x कोष्ठ में y माइनस वाई लिखना है, फिर प्लस x कोष्ठ में y माइनस वाई लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको बैठाना है इसी सर्किल के हिसाब से 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, अब दूसरा स्टार्ट करिए 2 3 1 और 3 से स्टार्ट करिए 3 1 2, ठीक है, क्रम में ही जाना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ से बराबर 0 भी करना है आपको, क्योंकि संरेख बोला है तो संरेख में बराबर में 0 रखना पड़ता है। अब देखिए तो
देखिए एक काम करिए, इसका निर्देशांक पहले लिख लीजिए। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी को मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको माने तो इसको x1 y1 या इसको किसी में से किसी को पहले मानिएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x1 हो जाएगा x1 बराबर हम 2 ले रहे हैं और y1 हो जाएगा 3 और x2 हो गया 4 और y2 हो गया k x3। तो x3 बराबर हो जाएगा 6 और y3 बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, ये निर्देशांक आप लिख लीजिएगा जिससे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अब यहाँ से देखिए, तो 1/2 को तो आप उन्हें भेज दीजिए, 0 में तो 0 हो जाएगा। तो होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस एडिटिव उतार लीजिए x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इस तरह से मान आपको भर देना है और बराबर 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, x1 यानी 2 है, y2 मतलब y2 का मान क्या है ना, के माइनस y3 आपका -3 है तो माइनस ये आई माइनस प्लस हो जाएगा 3 और देखिए प्लस x2 का मान कितना है 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा y3 आपका है -3 और माइनस का माइनस y1 का मान है, y1 का मान आपका 3 है प्लस x3 का मान बोलिए, x3 का मान है 6, उसके बाद y1 का मान आपके पास है 3। ठीक है, माइनस y2 का मान आपके पास क्या है बराबर 0। यहाँ पर ध्यान से सावधानी से करना है, माइनस प्लस में ना तो गलती हो जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या करें, 2 इंटू के प्लस 3 एडिटिव रखिए और यहाँ से प्लस देखिए यहाँ पर इसको पहले कोष्ट वाला काम करना है आपको। तो यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से में ना हो जाएगा 6 प्लस और यहाँ से हो जाएगा 6 और 3 माइनस के बराबर हो जाएगा 0। अब इसको ब्रैकेट खोल लीजिए, तो 2 में कैसे, तो 2 के प्लस 6 माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो 6 चौक 24 क्योंकि इंटू में है, प्लस यहाँ से हो जाएगा 6 3 18 माइनस 6 के बराबर 0। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 के, देखिए यहाँ पर है 2 के और इधर है माइनस में 4 के, सॉरी 2 के माइनस में 6 के, तो माइनस में 4 के बचेगा और यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 24 सॉरी 18 6 होता है 24। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस में 24 और ये माइनस में 24 बराबर 0, इसे ही कट जाएगा तो माइनस का 4 के बराबर आएगा 0, तो के बराबर आ जाएगा 0 बट्टा माइनस का 4, तो यानी के का मान आ गया 0। ठीक है, तो के का मान बोला था ज्ञान करने के लिए, के का मान, तो के का मान ज्ञान कीजिए, तो यही के का मान है, यही इसका आंसर है। यदि ए बी सी और डी एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई सा भी एक रैंडम चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, जो कि ABC एक चतुर्भुज बना लिए हैं। अब ए पर ए का निर्देशांक क्या दिया है, माइनस का 5 का 7, उसके बाद बी का निर्देशांक दिया है माइनस का 4 का माइनस का 5 और सी का निर्देशांक है 4 का 5 और डी का निर्देशांक है 4 का 5। ये चारों का निर्देशांक है। लेकिन देखिए हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसा निकाले, क्योंकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र थोड़ी पता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक विकर्ण खींच लेते हैं, तो विकर्ण खींच लेंगे तो 2 त्रिभुज में बट जाएगा, तो हम दोनों त्रिभुज का बारी बारी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का लास्ट में जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम ए से सी विकर्ण को मिला है, आपको मन है तो बी से बी को मिला लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर समान आएगा, आंसर जो है एकदम सेम आएगा। तो हम त्रिभुज ABC का पहले क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, फॉर्मूला तो इसी आपको लिखना है याद। देखिए x कोष्ठ में y माइनस y लिखना है प्लस फिर x कोष्ठ में y माइनस y लिखना है प्लस x कोष्ठ में फिर y माइनस y लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सर्किल के हिसाब से 1 2 लिख लीजिएगा, 1 2 3 तो होगा 1 2 3 फिर हो जाएगा 3 1 से स्टार्ट किया था ना, 2 से 2 3 1, अब 3 से 3 1 2 सबका x1 y1 x2 y2 यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए तो x1 हो जाएगा माइनस का 5 और y1 हो जाएगा 7 और x2 हो जाएगा माइनस का 4
और y2 हो जाएगा माइनस का 5, x3 हो जाएगा माइनस का 1 और y3 हो जाएगा माइनस का 6। अब कैसे भी लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये निर्देशांक हम लिख लीजिए। ठीक है, निर्देशांक हम यहाँ से लिख लिए हैं और इसमें मान इसको ये मान इसमें डाल दीजिए। 1/2 x1 है, x1 है आपका माइनस का 5 और y2 है y2 आपका है माइनस का 5 और माइनस y3 आपका है माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 है, x2 आपका है माइनस का 4, फिर है y3 आपका है माइनस का 6, माइनस y1 है आपका 7, प्लस x3 का मान है माइनस का 1 और y1 है 7 और y2 है y2 माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया। अब देखिए यहाँ से माइनस का 5 और माइनस प्लस है, ठीक है, तो प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 4 और माइनस में हो जाएगा 7 6 13 और प्लस माइनस माइनस और यहाँ से हो जाएगा 7, 1 है तो 1 और 7 और 5 12। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस इंटू में माइनस प्लस हो जाता है, तो 52 होता है और माइनस में 12, तो यहाँ से तो 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ से 35 आ जाएगा, तब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब आ जाएगा 35/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब फिर उसी तरह हम ACD का निकाल लेंगे क्षेत्रफल, तो फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x, देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं x1 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा 5, किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 किसी को x3 y3 लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम x1 y1 ले लिए, इसको x2 y2 कर लेंगे तो x2 बराबर हो जाएगा माइनस का 5, y2 बराबर हो जाएगा 7 और x3 बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और y3 बराबर हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, ये सबका निर्देशांक यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, x1 y1 में करके अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फार्मूला पर मान बैठा देते हैं डायरेक्ट, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से 1/2 है तो 1/2 मान फार्मूला पर लिखा हुआ है, मान सिर्फ बैठा देते हैं dt, 1/2 और x1 आपका है 4 और कोष्ट और यहाँ पर क्या है y2 है 7 माइनस y3 है माइनस 1 सॉरी y3 है माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद प्लस y2 है, y2 माइनस का 5 है तो माइनस 5 और y3 है माइनस का 1 और माइनस y1 है 5, तो 5 प्लस और x3 है यहाँ से माइनस का 1 और y1 माइनस y2, तो y1 है 5 माइनस y2 है 7 माइनस 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 4, कोष्ट का काम पहले करिएगा तो 7 6 13 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा ये माइनस में 6 हो जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस तो माइनस और यहाँ से होगा माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 13 चौका 52 माइनस प्लस हो जाएगा इंटू में, तो 6 5 11 और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2 इकाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर 2 माइनस में हो, 2 अगर अंक माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर माइनस का 6 होगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस, तो 6 5 हो जाएगा यहाँ से 11। ठीक है, तो 11 हो जाएगा तो यहाँ से फिर आ जाएगा माइनस प्लस 11 5 55। ठीक है, अंक भरने में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर अंक -1 भरा गया था, यहाँ पर -6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ रहा है 109। ठीक है, 109 आ रहा है तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 109/2 आ जाएगा। ठीक है, 109/2 वर्ग इकाई, 109/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एसीडी का, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसका जो है ये आया है 35/2 प्लस इसका आया है 109/2। यहाँ से हम एलसीएम अगर ले ले तो 2 आया 35 प्लस 109, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा तो 44 आ रहा है, ठीक है, 9 5 14। हाँ देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 44 आएगा बट्टा 2, ये से ये कट जाएगा, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 72, यहाँ से आएगा 72 वर्ग इकाई, ठीक है। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ गया 72 वर्ग इकाई।